अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सरफराज। आज हम पढ़ेंगे एक्सेल के अंदर कुछ चीज़ें जो कि थोड़ी एडवांस है और जिसके बारे में हमें हो सकता है कुछ जो एक्सेल्स के यूज़र्स है उनको पता हो इस बारे में, तो भी वो देखें। उनके ये होगी फ़ायदा कि हमारे पास उनको भी कुछ चीज़ें नई सीखने को मिलेगी। तो आज हम जो करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं एडवांस फ़िल्टर, जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं अपने डेटा को, जितनी भी बड़ी हमारे डेटा हो, लेकिन जैसे ही हम टाइप करेंगे वो हमारे पास फ़िल्टर होके आता रहेगा। हमारे पास कुछ डेटा पड़ा हुआ है जो कि शीट 1 पे है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास जो डेटा फ़िल्टर होके आए वो हमारे पास दूसरी शीट पे है। तो हम इसके लिए एक छोटा सा काम ये करेंगे कि एक शीट इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहली चीज़ हम यूज़ करेंगे एडवांस फ़िल्टर। लेकिन एडवांस फ़िल्टर को यूज़ करने से पहले हम ये समझ ले कि एडवांस फ़िल्टर हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे, इसको हम यूज़ करेंगे अपने मैक्रो के साथ। जिससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास कि हम जब भी इस मैक्रो को या इस एडवांस फ़िल्टर को बार बार अप्लाई करना चाहे, हम एडवांस फ़िल्टर को अप्लाई नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इस मैक्रो को रन कर देंगे। जिससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास हमारा एडवांस फ़िल्टर ऑटो रन हो जाएगा, हमें बार बार इसको रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, अभी फ़िलहाल काम पर आते हैं, जिसके अंदर से हमारे पास कुछ चीज़ें, कुछ डेटा पड़ी हुई है और डेटा हमारे पास फ़िलहाल फ़िल्टर लगा हुआ है। मैं इसको ये करता हूँ कि यहाँ से फ़िल्टर रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास डेटा आ गया। उसके अलावा मैंने क्या किया, एक न्यू शीट इंसर्ट करा है जिसके अंदर हमारे पास अभी बिल्कुल ब्लैंक है, इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन हमें ये करना है कि कुछ चीज़ें याद रखनी है कि एडवांस फ़िल्टर जब हम यूज़ करते हैं तो इसमें कुछ चीज़ें याद रखनी है हमें। एडवांस फ़िल्टर के अंदर सबसे मेन चीज़ हमारे डेटा का हेडिंग। सेम हमारे डेटा का हेडिंग कहाँ होना चाहिए, जहाँ पे हम फ़िल्टर करना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़ सेम हेडिंग होना चाहिए। उसके अलावा हेडिंग हमारे पास इसमें से ज़रूरी नहीं है कि हम सारे हेडिंग से लें, हम जो हेडिंग्स फ़िल्टर करना चाहे वो हेडिंग कर सकते हैं एडवांस फ़िल्टर के ज़रिए। तो अभी फ़िलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, छोटा सा काम मैं यहाँ से कर रहा हूँ, अपने हेडिंग्स को कॉपी और दूसरी शीट पे आके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट। ठीक है जी। उसके अलावा हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने ये बताया कि मुझे इस जगह मुझे फ़िल्टर करके मेरा डेटा दे, और फ़िल्टर करके जो मुझे डेटा दे वो सारे हेडिंग्स दे इस शीट के, इस डेटा के अंदर से। पहला काम। दूसरा काम ये होता है कि हमारे पास एडवांस फ़िल्टर के अंदर डेटा लाने के जो है क्राइटेरिया चाहिए। अब क्राइटेरिया क्या चीज़ है हमारे पास, कि हम डेटा, इस डेटा के अंदर से फ़िल्टर तो करना चाह रहे हैं, लेकिन किस बेस पे करना चाह रहे हैं, रेफरेंस नंबर के बेस पे करना चाह रहे हैं, या फिर हमारे पास डेट के बेस पे करना चाह रहे हैं, या ऑर्डर नंबर के बेस पे करना चाह रहे हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है हमारे पास। लेकिन जिस बेस पे करना चाह रहे हैं वहाँ पे हम लिखेंगे कि हम सपोज डेट के मुताबिक क्या करना चाह रहे हैं, फ़िल्टर। लेकिन हमें ये भी बताना पड़ेगा कि ये डेट इस शीट के अंदर, इस डेटा के अंदर है क्या चीज़, हेडिंग। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे आसान तरीका, हम यहाँ से कुछ हेडिंग्स उठा लेंगे जिसके ज़रिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ, फ़िल्टर, जो कि हमारा डेटा का क्या कहलाएगा, क्राइटेरिया। तो मैं सारे हेडिंग्स नहीं लूँगा, मैं सिर्फ कुछ चीज़ें लूँगा, पार्टी नेम। उसके अलावा अगर मैं रेफरेंस नंबर लेना चाह रहा हूँ तो रेफरेंस नंबर। उसके अलावा चालान नंबर वगैरह है, डेट है, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल डेट नहीं लूँगा क्योंकि इसमें अगर हम आएंगे तो हमारे डेटा या फिर हमारी वीडियो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो फ़िलहाल मैं क्या लेता हूँ, यहाँ से ऑर्डर नंबर। और एक चीज़ और मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, कॉपी, जो कि हमारे पास क्या है, फैब्रिक। ठीक है जी। इसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी, और दूसरी शीट पे आके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट। तो मेरे पास ये डेटा हमारा दूसरे जगह आ जाए तो हमारे पास कुछ चीज़, हमारे पास ऊपर वाली हेडिंग क्या कहलाएगी, हमारे पास ये क्राइटेरिया हमारा, जिसके ज़रिए, जिस क्राइटेरिया के ज़रिए हम अपने डेटा के अंदर से डेटा फ़िल्टर करके कहाँ लाएंगे, इस नीचे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब छोटा सा काम, हमें यहाँ पे क्या बताना है कि हम यहाँ पे डेटा फ़िल्टर करना चाह रहे हैं नीचे, लेकिन हमसे एडवांस फ़िल्टर ये पूछता है कि किस बेस पे करना चाह रहे हैं, आपका क्राइटेरिया क्या है। तो हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें और याद रखनी है एडवांस फ़िल्टर के अंदर, कि हमारे हेडिंग सेम होनी चाहिए। जो हमने अपने डेटा में हेडिंग रखा है, सेम हेडिंग वही होना चाहिए। अब कोई सी भी हेडिंग ले ले, कहीं पे भी ले ले, उसका मसला नहीं है, लेकिन हेडिंग्स क्या होनी चाहिए आपके पास, सेम, वरना वो ऑटो फ़िल्टर नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, सपोज़ मेरे पास पीछे डेटा के अंदर पार्टी नेम्स भी होंगे, ऑर्डर नंबर भी होंगे और काफ़ी सारी चीज़ें, जिसमें से मुझे क्या करना है, फ़िल्टर करना है। काफ़ी सारी चीज़ें जिसके अंदर से मैं चाह रहा हूँ हमारे पास पार्टी नेम के अंदर कुछ चीज़ें जिसके अंदर मुस्तफ़ा नीड्स है, बीके इंडस्ट्रीज़, एसबी नीड्स या फिर बिन अहमद। हमें ये बताना है कि हम अपने डेटा के अंदर से क्या करना चाह रहे हैं, डेटा को फ़िल्टर, लेकिन मुझे सिर्फ फ़िल्टर उसी को करके दे जहाँ पे उस पार्टी का नेम क्या है, बिन अहमद। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टी नेम भी
सेम वही रखना पड़ेगा जो हमारे पास डेटा के अंदर। तो हम क्या करते हैं, बिन अहमद, और यहाँ पे एक छोटा सा काम, स्पेलिंग मेरे ख्याल में मैंने गलत लिख दिया, और इंटर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं एडवांस फिल्टर, जिसके लिए हमें कुछ चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब हम एडवांस फिल्टर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास, जब हम एडवांस फिल्टर को 2 शीटों पे अप्लाई कर रहे होते हैं, तो हमें ये याद रखना है कि हम एडवांस फिल्टर को क्या करेंगे, एक छोटा सा काम, जहाँ पे मुझे फिल्टर करके लाना है, हमारा कर्सर उस शीट पर हो, ना कि हमारे पास डेटाबेस या फिर हमारे पास जहाँ डेटा पड़ा हुआ उस शीट पे। तो हम क्या करेंगे, अपना कर्सर जहाँ पे मुझे डेटा फिल्टर करके लाना वहाँ रखेंगे, और सिंपल हम क्या कर देंगे, एडवांस फिल्टर पे क्लिक। तो हमारे पास ये आ जाएगा एक पैनल, या फिर हम कह सकते हैं डायलॉग बॉक्स, जिसके अंदर से हमारे पास कुछ चीज़ें मांगता है, जो कि हमारे पास 3 है, जिसमें से एक हमारे पास अभी इनेबल है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमसे मांगता है ये लिस्ट रेंज, जिसमें से हमारे पास काम क्या चीज़ है, ये पूछता है कि आप डेटा जहाँ से फिल्टर करना चाह रहे हैं उसकी लिस्ट की रेंज बताएं। तो हम यहाँ पे फिल्टर करना चाह रहे हैं अपना डेटा, लेकिन हमारा डेटा इस शीट पे नहीं पड़ा है, हमारा डेटा पड़ा है शीट 1 पे। तो हम शीट 1 पे आएंगे और हम क्या करेंगे, सारे डेटा को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे। हम माउस का भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा क्या कर सकते हैं, शॉर्ट की भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमें पता होगा एक्सेल के अंदर। हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट एरो से सिलेक्ट कर लेंगे, जिससे हमारे पास जहाँ तक हमारा डेटा होगा वो सारे ऑटो सेलेक्ट कर लेगा। और उसके बाद कंट्रोल और शिफ्ट के साथ ही डाउन एरो प्रेस करेंगे, तो हमारे पास वो जहाँ तक मेरा डेटा नीचे होगा वो ऑटो सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज। अब हमसे ये पूछ रहा है कि इस डेटा के अंदर से आप फिल्टर तो करना चाह रहे हैं, लेकिन आपका क्राइटेरिया रेंज क्या है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, क्राइटेरिया रेंज पे जाएंगे, और यहाँ पे हम बता देंगे मुझे उस डेटा के अंदर से फिल्टर करके दो, लेकिन पार्टी नेम बिन अहमद होने चाहिए। रेफरेंस नंबर खाली है, इसका मतलब ये होता है कि रेफरेंस नंबर कुछ भी हो हमें दे। यहाँ पे इसका भी यही मतलब है, ऑर्डर नंबर का भी यही मतलब है कि कुछ भी हो चलेगा, फैब्रिक में भी कुछ भी हो चलेगा, लेकिन पार्टी नेम के अंदर बिन अहमद लिखा हुआ है, इसका मतलब बिन अहमद ही होना चाहिए। उसके अलावा चीज़ें यहाँ पे कुछ भी हो उससे हमें इशू नहीं है। लेकिन हमसे तीसरी चीज़ ये पूछता है कि हमें ये डेटा फिल्टर करके लाना का है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें फिल्टर करके लाना है इस जगह। हम बताएंगे हमें यहाँ से कॉपी टू अनदर लोकेशन पे दे, और इस जगह आने के बाद हमें ये याद रखना है कि यहाँ पे हमें बताना है कॉपी टू पे कि हमें कहाँ पे चाहिए और क्या क्या चाहिए। अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट कर ले सिर्फ ये 3 हेडिंग्स, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास उस डेटा के अंदर से बिन अहमद का मुझे डेटा निकाल के दे, इस जगह निकाल के दे। और अगर मैं 3 हेडिंग सेलेक्ट करूं तो इसका मतलब ये होता है कि ये सिर्फ 3 हेडिंग्स का ही डेटा ला के दे, उसके अलावा ना तो मुझे ये चाहिए, ना ही ये चाहिए, ना ही कुछ भी चाहिए। लेकिन मसला ये होता है कि हमारे पास बाज़ औक़ात जो चीज़ें हमें चाहिए वो कभी कभी ये होता है कि हमें सारी चीज़ें चाहिए, तो वो डिपेंड आप पे करता है कि आपको वहाँ से चाहिए क्या क्या। तो हम कुछ हेडिंग्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जितने हेडिंग्स हमने सेलेक्ट किया सिर्फ वही आएंगे। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सारे हेडिंग्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सारे हेडिंग्स को सिलेक्ट कर लेंगे, और सिंपल हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद जैसे इसको ओके, तो हमारे पास वहाँ से जो भी डेटा वहाँ से इस तरफ आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे आकर इस पर एडवांस फिल्टर नहीं नॉर्मल फिल्टर हम अप्लाई करें, तो हमारे पास फिल्टर, और अगर हम पार्टी नेम के अंदर आ जाए और सिलेक्ट ऑल से चेक हटाकर हम सिर्फ लगाते बिन अहमद पे, तो हमारे पास सेम वही डेटा जो कि यहाँ पे आ रहा है वो हमारे पास कहाँ आ चुका है, इस जगह आ चुका है। ठीक है, लेकिन मसला इस पे ये आएगा कि हमें सपोज ये चेंज करना है, मुझे बिन अहमद का नहीं चाहिए, मुझे कुछ और भी चाहिए। हो सकता है मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मैंने उस पर दिखाया था आपके पास एक और पार्टी है जिसका नाम क्या है हमारे पास, SB। लेकिन मसला ये होगा कि मैंने SB लिखा, लेकिन हम इसको फिल्टर कैसे करें। हमारे पास अब फिल्टर करने के लिए मुझे मसला ये आएगा कि मुझे दोबारा डेटा पे जाना पड़ेगा, दोबारा एडवांस पे जाना पड़ेगा, वही काम मुझे दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा, जो कि मेरा टाइम काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगा, वेस्ट। मैं ये चाह रहा हूँ जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, कुछ भी लिखूँ, मेरे पास डेटा ऑटोमेटिक क्या हो जाए, फिल्टर होके आ जाए। तो उसके लिए हमारे पास एक छोटी सी चीज़ और होती है जिसको हम कहते हैं वाइल्ड कार्ड। अब मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि अगर मैं SB लिखूंगा तो मुझे SB तो देगा, लेकिन सिर्फ स्टार्ट वाले ही देगा। अगर मैं चाह रहा हूँ मेरे पास ऐसे सारे पार्टी का डेटा मुझे फिल्टर करके दे जिसके अंदर मेरे पास बिन अहमद का या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास इस जगह आ जाए। हमारे पास यहाँ पे इंडस्ट्रीज सब में आ रहा है, किसी में शुरू में आ रहा होगा, किसी में बीच में आ रहा है और किसी में लास्ट में। मैं चाहता हूँ मुझे यहाँ पे डेटा फिल्टर करके दे, लेकिन ऐसा डेटा फिल्टर करके दे जिसके अंदर ये वर्ड आता हो, लेकिन हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ये क्या करेगा, ये एग्जैक्ट मैच करेगा इस डेटा के अंदर से IND, और जहां मिलेगा वहीं देगा। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ IND कहीं पे भी हो, स्टार्ट पे हो, शुरू में हो या फिर बीच में हो, मुझे वो डेटा ला कर दे, वो कोई भी पार्टी हो सकती है।
तो उसके लिए हमें कुछ वाइल्ड कार्ड यूज़ करने पड़ते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टैटिक। और स्टैटिक का फ़ायदा ये होता है हमारे पास कि अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ करूँ कि मैं बता दूँ मुझे यहाँ से डेटा फिल्टर करना है, लेकिन मैं उस नाम लिखने से पहले स्टैटिक लगा दूँ और उस स्टैटिक के बाद अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ IND, इसका मतलब ये होता है कि मुझे उस डेटा के अंदर से फिल्टर करके दे, लेकिन वो सारे पार्टी जिसके बीच में, लास्ट में या फिर शुरू में क्या वर्ड आता हो IND, या फिर हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, स्टैटिक मैंने दोबारा भी लगाना हमें। इसका मतलब ये होता है कि मुझे उस डेटा के अंदर से फिल्टर करके दे जिस पार्टी के नेम के बीच में या एंड में या लास्ट में क्या आता हो IND। अब वो बीच में भी हो सकता है, वर्ड के लास्ट में भी हो सकता है, या फिर वर्ड के शुरू में भी। इस स्टैटिक का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हमारे पास मल्टी कैरेक्टर्स हो सकते हैं और किसी भी लेंथ का हो सकता है, लेकिन IND के बाद कुछ भी हो चलेगा, IND से पहले कुछ भी हो चलेगा, लेकिन IND उसके अंदर लाजमी है, होने चाहिए। तो हमें इसका यूज़ भी करना है अपने फिल्टर के अंदर। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे छोटा सा काम, दूसरी चीज़ मैंने कहा था मैं यहाँ पे बार बार लिख के फिल्टर नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं जैसे ही यहाँ पे टाइप करूँ मेरे पास डेटा ऑटो फिल्टर हो जाए, जिसके लिए मुझे छोटा सा काम करना पड़ेगा, अपने चीज़ों का यूज़, जो कि हमारे पास टैब्स डेवलपर टैब में आएगा, लेकिन हमें वहाँ पे मिलता नहीं है। तो हमें सबसे पहले तो डेवलपर टैब को क्या करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा, जो कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रिबन्स के अंदर हमारे पास किसी भी टैब में आके राइट क्लिक करें हमारे पास इस रिबन के पोर्शन पे, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है जिसको कहते हैं कस्टमाइज द रिबन। अगर मैं इस पर करूँ क्लिक तो हमारे पास क्या होगा, एक पैनल आएगा जिसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे सेटिंग्स है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जितने टैब्स होते हैं वो यहाँ पे हमें मिल जाते हैं, जिसके अंदर से हमारे पास एक चीज़ नज़र आ रहा होगा डेवलपर टैब, जो कि अनचेक है। हमें इसे क्या करना है, यहाँ पे चेक लगाना है। इससे होगा ये कि हमारे पास इस जगह जो हमारे पास कुछ टैब्स होते हैं, इसमें एक और टैब ऐड हो जाएगा जो कि हमारे पास डेवलपर का टैब होगा। तो हम क्या करते हैं, इस डेवलपर के टैब के अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो कि काफ़ी यूजेबल होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमारे पास चीज़ें क्लियर भी होती जाएंगी। तो हमारे पास इसके अंदर दो चीज़ होती है, फॉर्म्स कंट्रोल और एक होता है एक्टिवएक्स कंट्रोल। तो हमें क्या करना है, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, जो कि हमें ऊपर वाले पोर्शन पे नहीं नीचे मिल जाएगा एक्टिवएक्स कंट्रोल के अंदर। कहाँ पे मिल जाएगा हमारे पास, इस जगह आपके पास देखिए, जिस पे भी मैं माउस रखूंगा उसका नेम नीचे आ रहा होगा। यहाँ पे हमारे पास अगर मैं आ जाऊँ इस पे, तो ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स कहलाता है। हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे और अपने शीट के अंदर ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन हम क्या करना चाह रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ मेरे पास जितना मेरे सेल का साइज है उसके हिसाब से ही है। तो आपके पास एक शॉर्ट की होता है कि अल्टर अगर मैं दबा दूँ तो वो हमारे पास क्या करता है, हमारे सेल के मुताबिक ही इंक्रीज हो रहा होता है। तो आपको जितना इसको साइज रखना है आप उतना रख ले, लेकिन फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, इसे इतना ही रखता हूँ जितने मेरे सेल का साइज है, और इससे मैं फिलहाल ये करता हूँ कि नीचे कर देता हूँ। उसके अलावा आप इसमें कुछ चीज़ें और कर सकते हैं, जो कि आपके पास क्या है, इस पर राइट क्लिक करके इसके प्रॉपर्टीज़ पे आके इसकी सारी सेटिंग्स हम कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसमें नहीं आना है। अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, फिल्टर। तो ये बात याद रखना हमारे पास। तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा को डिलीट, क्योंकि हमें दोबारा से यहाँ पे डेटा फिल्टर करना है। जैसे ही मैं इस पर क्या करूँ टाइप, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास एक चीज़, अब देखिए मैं ये करना ये चाह रहा हूँ कि जब भी मैं इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ टाइप करूँ वो मेरे पास किसी सेल में आना चाहिए, क्योंकि हम फॉर्मूले के जरिए या फिर एक्सेल के जरिए यहाँ पे इस फॉर्मूले को इस एक्सेल के अंदर या फिर इस टेक्स्ट बॉक्स में यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं कोई भी फॉर्मूला लगाता हूँ तो हम इस फॉर्मूले के अंदर किसी सेल को ले सकते, लेकिन हम इस टेक्स्ट बॉक्स को नहीं ले सकते। तो हमें क्या करना है, मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास इस टेक्स्ट बॉक्स का लिंक किसी सेल से हो जाए मेरे पास। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे हमारे पास एक छोटी सी ऑप्शन होती है। सबसे पहले तो एक चीज़ और याद रखिएगा, जब भी मैं इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करूँगा, ये हमारे पास अभी एडिट मोड पे है, हम इसमें एडिट कर सकते हैं, कलर चेंज करना है, साइज जो भी है। लेकिन अगर मैं इसको क्या कर दूँ, डिज़ाइन मोड से क्लिक हटा दूँ, तो हमारे पास अब ये काम करना स्टार्ट कर देगा, जो भी हमारे पास। ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा सेल के साइज़ भी बढ़ा देते हैं, और यहाँ से इस टेक्स्ट बॉक्स का साइज़ भी। लेकिन मैं टेक्स्ट बॉक्स का साइज़ बढ़ाने होंगे तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने कहा था जब हम इस पर एडिट करना चाहते हैं तो हमें एक काम करना पड़ेगा लाजमी, कि हमें यहाँ से डिज़ाइन मोड पे चेक लगाना पड़ेगा, फिर हम इस पर एडिट वगैरह कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके साइज़ को थोड़ा सा और, लेकिन अल्टर के साथ बताया था, इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास जितनी हमारे पास सेल की विड्थ या हाइट है उसके हिसाब से ये ऑटो साइज हो जाएगा। हर एक टाइपिंग पे हमारे पास डेटा फिल्टर होके यहाँ पे आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट, लेकिन हमें ये याद रखना है कि इस टेक्स्ट बॉक्स का मोड क्या हो, डिज़ाइन मोड पे हो, वरना हम इस पर एडिट नहीं कर सकते। सपोज अगर मैं इस पर से चेक हटा दूँ तो हम इस पर एडिट नहीं कर सकते। अब ये हमारे पास काम करना स्टार्ट हो गया। तो हमें क्या करना है, इस पर एडिट मोड पर हम क्या करेंगे, या फिर डिज़ाइन मोड पर क्लिक करेंगे, और हम सिर्फ इस टेक्स्ट बॉक्स के प्रॉपर्टीज़ पाएंगे, जिससे हमारे पास ये होगा कि हम या तो इस पर राइट क्लिक करके इसके प्रॉपर्टीज़ पे आ सकते हैं,
या फिर हमारे पास इस जगह डिज़ाइन मोड के बराबर में ही हमारे पास एक ऑप्शन होता है प्रॉपर्टीज़, जिसको क्लिक करके हमारे पास सेम विंडो अपेयर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, कुछ चीज़ें जो कि हमारे पास सारी पढ़नी नहीं है, हम आहिस्ता आहिस्ता इन सबको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, इस टेक्स्ट बॉक्स को मुझे इस एक्सेल के किसी सेल के साथ लिंक करना है। तो हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे चीज़ें नज़र आ रही है, जिसके अंदर से हमारे पास अगर हम नीचे आ जाए तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है जो कि लिंक्ड सेल के नाम से है। इस पर मुझे क्या करना है, उस सेल का नाम या उस सेल का रेफरेंस देना है जिस पे मैं इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू शो करना चाह रहा हूँ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जो भी यहाँ पे टाइप करूँ इस टेक्स्ट बॉक्स पे, वो मुझे इस ए कॉलम और यहाँ पे हमारे पास 4 पे नजर आए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका सेल एड्रेस जो कि हमारे पास क्या है ए, और यहाँ पे हम क्या दे देंगे रॉ 4। सिंपल A4 लिख के अगर मैं करूँ इंटर और इसको मैं करता हूँ क्लोज, क्योंकि अब मेरे पास इसका काम खत्म हो चुका है। और डिजाइन मोड से मैं क्या करता हूँ, इस पर चेक हटाता हूँ। तो अब देखिए अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप करना स्टार्ट करूँगा तो हमारे पास वही सेम चीज़ हमारे पास A4 सेल पे शो होगा। तो जैसे ही मैं टाइप करना स्टार्ट करूँगा हमारे पास वो चेंजेस होते रहेंगे। तो हमें इसका यूज़ करना है, लेकिन मसला ये आएगा हमारे पास कि हमने जो फिल्टर लगाना है एडवांस फिल्टर, वो मेरे पास क्राइटेरिया ये था, ठीक है। और मैंने बताया था जब मैं यहाँ पे टाइपिंग करूँगा तो मुझे यहाँ पे स्टैटिक का यूज़ करना है। कब, हमारे पास जो भी मुझे पार्टी का नाम लिखना है उससे स्टार्ट में, और जो भी हमने पार्टी का नेम लिखा उसके एंड में स्टैटिक का साइन लाजमी लगाना है। जिससे बताया था ये फ़ायदा है कि इस वर्ड का मतलब ये हो गया कि स्टैटिक का मैंने बताया था कि कुछ भी कैरेक्टर्स हो और कितना भी लेंथ हो उससे हमें इश्यू नहीं है। यहाँ पे भी इसका यही मतलब है। इसका मतलब हमारे पास उस टेक्स्ट के बीच में स्टार्ट में या एंड में ये वर्ड आने चाहिए। तो हमें क्या करना है, किसी तरह यहाँ पे इसको लिंक करना है इस तरह से कि मैं जैसे ही यहाँ पे लिखूँ BIN या फिर जो भी है, तो मेरे पास ये सेम BIN या फिर जो भी मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ इस टेक्स्ट बॉक्स में, इस जगह भी शो हो, लेकिन उससे पहले मेरे पास स्टैटिक का साइन आए और जो भी वर्ड मेरे पास इस सेल पे लिखा है वो आ जाए, और उसके बाद मेरे पास फिर से क्या शो हो, स्टैटिक। तो हमें एक और चीज़ याद रखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, N% करेंगे, जो कि हमारे पास टेक्स्ट को ज्वाइन करता है। किस तरह से करेंगे, हम क्या करते हैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं N%। तो हमें क्या करना है, सिंपल मुझे ये बताना है कि मुझे इस जगह क्या चाहिए, N%, उसके बाद ये सेल की वैल्यू और दोबारा से N%। तो उसका तरीका ये होता है कि N% मेरे पास एक टेक्स्ट होता है, जिसके लिए एक्सेल के अंदर टेक्स्ट के साथ हमेशा इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करते हैं, स्टार्ट में भी और एंड में भी। तो हमने क्या कहा एक्सेल से कि मुझे सेल के अंदर N% का साइन चाहिए, उसके बाद मुझे इस N% को जोड़ना है किसके साथ, इस सेल की वैल्यू के साथ। तो हम इससे डायरेक्ट कभी भी नहीं जोड़ सकते जब तक हम इसमें N% का साइन नहीं लगाएं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक एंड का साइन लगाएंगे जो कि हमारे पास कहाँ होता है, 7 के की पे होता है एंड। हमें क्या करना है, शिफ्ट के साथ 7 का बटन प्रेस करना है, तो ये हमारे पास एंड का साइन आ जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि इस एंड से पहले जो भी मैंने लिखा है उसको ज्वाइन कर दो जो भी मैं इस एंड के बाद लिखता हूँ। तो हमें क्या करना है, N% और उसके बाद जो भी मैं इस सेल पे लिख रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे, एंड के बाद इस सेल पे क्लिक, जिससे फायदा ये होगा कि इस एंड क्या नाम है, स्टैटिक के साइन के बाद जो भी सेल की वैल्यू होगी वो आ जाएगी, और इसके बाद मुझे फिर से इसे जोड़ना है एंड स्टैटिक के साथ। तो हम फिर से शिफ्ट के साथ 7 का की प्रेस करेंगे और दोबारा से हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्टैटिक का साइन ले लेंगे, और जैसे मैं करूँगा इंटर, तो हमारे पास गौर करें वही सेम चीज़ जो मैंने इससे पहले यहाँ पे टाइप किया था वो हमारे पास आ गया। लेकिन अब फायदा ये है कि जब भी मैं इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टाइप करूँगा मेरे पास गौर करें वो इस जगह शो हो जाएगा, जो कि हमारे पास कौन सा सेल है, A2। तो हमें बार बार यहाँ पे पार्टी का नेम खुद से टाइप करने की ज़रूरत नहीं, वो जो भी हम टाइप करेंगे इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टाइप करना है। तो हमें क्या करना है, ये छोटा सा काम हो गया। अब कुछ चीज़ हमारे पास, हमें क्या करना है, अब एडवांस फिल्टर को अप्लाई। लेकिन एडवांस फिल्टर अप्लाई करने से पहले हमें क्या करना है, मैक्रो का यूज़, क्योंकि मैंने बताया था हम चाह रहे कि जो भी काम मैं कर रहा हूँ एडवांस फिल्टर ये हमें बार बार करने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसके लिए हमें रिकॉर्डिंग को क्या करनी पड़ेगी, ऑन, जो कि हमारे पास मैक्रो होता है। काफ़ी सारे टैब्स हमारे पास, इसमें से हमारे पास व्यू का भी एक टैब होता है या फिर हमारे पास डेवलपर का टैब। इस दोनों टैब के अंदर हमारे पास मैक्रो का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन अगर डेवलपर के टैब में आ जाए तो हमारे पास यहाँ पे देखिए आपके पास इस जगह मिल जाएगा रिकॉर्ड मैक्रो, और अगर हम व्यू से करना चाहे तो हमारे पास इस जगह मैक्रो के अंदर अगर मैं क्लिक करूँ तो हमारे पास व्यू मैक्रो, जिसके अंदर से जितने मैक्रो मैंने रिकॉर्ड किए होंगे वो शो होगा। और अगर मैंने कुछ रिकॉर्ड करना है तो मैं क्या करूँगा, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ हम करते हैं रिकॉर्ड, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम और कर लीजिएगा, अपने डेटा को कन्वर्ट कर दीजिएगा टेबल के अंदर। सबसे पहले आप अपने डेटा को, जहाँ पे आपका डेटा है उससे कन्वर्ट कर दीजिएगा टेबल पे। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए से अपने सारे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, जिससे फायदा ये होगा कि हमारे पास जितना हमारा डेटा है वो ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा। और सिंपल मुझे क्या करना है, इस पर कंट्रोल टी प्रेस करें तो हमारे पास ये टेबल का ऑप्शन आ जाता है, जिससे हमारे पास पूछेगा कि आप इस रेंज को टेबल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। और दूसरी चीज़ हमसे पूछेगा कि माई टेबल हैज़ हेडर्स। तो हमारे पास हेडिंग है, जिसका मतलब ये होता है कि मेरे पास पहले से हेडर्स है, तो हमें इस पर चेक रहने देना है।
और क्या कर देना यहाँ से ओके। उसके बाद अगर आप इसके अंदर कुछ चेंज करना चाह रहे हो तो मैं कर सकता हूँ, मुझे इसके अंदर कलर्स वगैरह नहीं चाहिए तो हम क्विक स्टाइल के अंदर आके इसको यहाँ से क्या कर सकते हैं क्लियर, जिससे फायदा ये होगा कि हमारे पास जितने भी स्टाइल आए वो सारे रिमूव हो जाएगा, हमारा डेटा नॉर्मल ही रहेगा, लेकिन ये अभी भी टेबल पे अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो हम क्या करेंगे इसका यूज़, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फिलहाल हम आते हैं अपने मैक्रो पे। हमें क्या करना था, यहाँ से मैक्रो को ऑन करना था, जो कि हमारे पास व्यू के अंदर भी मिल जाता है और डेवलपर टैब के अंदर भी मिल जाता है। तो हमसे पूछेगा रिकॉर्ड मैक्रो, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हमसे यहाँ पे मैक्रो को कुछ नाम देना चाहे तो हम दे सकते हैं। फिलहाल मैं क्या दे रहा हूँ, इसको एक नाम दे रहा हूँ जो कि मीनिंगफुल हो। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जब हम इसको दोबारा रन करना चाहे तो हमें पता हो कि ये मैक्रो हमने किस काम के लिए रिकॉर्ड किया था। उसके अलावा हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इसको स्किप कर रहा हूँ और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ एडवांस फिल्टर। लेकिन एक चीज़ हमें एक और याद रखना है कि मैक्रो के नाम में हम स्पेस नहीं दे सकते, वरना वो हमारे पास मैक्रो रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा काम कर सकते हैं, यहाँ पे अंडरस्कोर दे सकते हैं, जिससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास स्पेस का काम भी हो जाएगा, लेकिन हमारे पास वो स्पेस नहीं आएगा। या फिर हम एक और काम कर सकते हैं, कैमिल का इस पर लिख ले कि हमने क्या किया, एडवांस के बाद फिल्टर साथ लिख दे, लेकिन हमारे पास फिल्टर कैपिटल लिखा मैंने, ठीक है। तो मेरे पास एडवांस फिल्टर, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना ओके। तो हमारे पास नीचे देख लीजिएगा हमारा मैक्रो क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंपल मैंने बताया था कि एडवांस फिल्टर अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ और मेरे पास डेटा एक अलग शीट पे और अगर हम फिल्टर करके अलग शीट पे लाना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एडवांस फिल्टर को ऑन करने से पहले उस शीट पे रहना है जहाँ पे मुझे फिल्टर करके लाना है। तो हमें इस शीट पे है जहाँ पे मुझे डेटा फिल्टर करके लाना है और इस एडवांस फिल्टर पे हम दोबारा से क्लिक करते हैं और सेम वही चीज़ करना है जैसे मैंने पहले किया था। तो मैंने क्या किया था, मैंने सबसे पहले इसे बताया था कि मुझे डेटा जो है मेरा रेंज जिसके अंदर से मैं फिल्टर करना चाह रहा हूँ वो है कहाँ। तो हम आते हैं अपने पहले शीट में। अब इसके अंदर फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास जो मैंने टेबल लगाया है, हमें पूरा डेटा इस तरह से जैसे मैंने पहले सेलेक्ट किया था करने की ज़रूरत नहीं। हम इस कॉर्नर पे आएंगे हेडिंग पे और हमारे पास एरो देखिएगा थोड़ा सा कर्व हो जाएगा। तो जैसे मेरा एरो कर्व हो जाए हम इसको क्लिक करते हैं, लेकिन मुझे हेडिंग्स भी चाहिए होता है एडवांस फिल्टर पे। तो आप दोबारा से जब इस पर क्लिक करेंगे एक और बार तो मेरे पास वो हेडिंग्स के साथ उस डेटा को पूरा नीचे तक सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, दोबारा आते हैं अपने पास और यहाँ से हमसे दूसरी चीज़ मांगता है क्राइटेरिया रेंज, जिसका मतलब ये होता है कि आप उस डेटा के अंदर से फिल्टर किसे करना चाह रहे हैं। तो हम बताएंगे मुझे डेटा फिल्टर करके दे पार्टी नेम या फिर रेफरेंस नंबर या फिर हमारे पास चलान नंबर, ऑर्डर नंबर या फिर फैब्रिक के मुताबिक जो भी हमारे पास यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैंने फिलहाल लिखा नहीं है कुछ, तो हमारे पास ऑटो फिल्टर हो गए, सारे आ जाएंगे। दूसरी चीज़ बताया था मैंने कि मुझे चाहिए कहाँ पे, वो चीज़ हम बताएंगे कॉपी टू अनदर लोकेशन पे चेक लगाएंगे और हमसे पूछेगा कहाँ चाहिए और क्या क्या चाहिए। तो मैंने बताया था हेडिंग्स का ये मतलब होता है कि मुझे ये ही हेडिंग्स ला के दे, लेकिन जो हम यहाँ लिख रहे हैं सिर्फ उनका ही, लेकिन मुझे क्या चाहिए सारे हेडिंग्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सारे हेडिंग्स को एक बार क्लिक, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप कुछ हेडिंग्स की डेटा लाना चाह रहे हो तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से क्या कर देंगे इसको ओके। तो हमारे पास सारे डेटा आ गए क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है। और अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इस मैक्रो को क्लोज या फिर यहाँ से मैक्रो को हम क्या कर सकते हैं बंद, या तो इस बटन पे नीचे क्लिक कर दे या फिर आपके पास जहाँ से मैंने मैक्रो को ऑन किया था उस जगह दोबारा है। यहाँ पे आपके पास देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो वो रिकॉर्ड मैक्रो अब किस पे चेंज हो चुका है, स्टॉप रिकॉर्डिंग, ठीक है। इस पर कर दे क्लिक। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक मसला ये आएगा कि जैसे मैं यहाँ पे करना चाहूँगा टाइप, मेरे पास एक काम तो हो रहा है कि वहाँ पे मेरे पास डेटा चेंज है, कि इसका मतलब ये हो गया कि मुझे इस जगह फिल्टर करके दे पार्टी का जिसका नेम क्या हो BIN, या फिर उस पार्टी का नेम जिसके अंदर जिसके शुरू में या जिसके स्टार्ट में क्या आ रहा हो BIN। लेकिन मेरे पास डेटा फिल्टर होकर अब तक नहीं आया क्योंकि मैंने जो मैक्रो रिकॉर्ड किया है वो मैंने अब तक रन नहीं किया है। तो हमें क्या करना है, एक बार मैक्रो को यहाँ से रन करना है। और मैंने बताया था जितने मैक्रो हम यहाँ से रिकॉर्ड करते हैं वो मुझे कहाँ मिल जाता है, व्यू मैक्रो के अंदर। तो हम इस पर करते क्लिक और यहाँ पे देखें जिस नाम से मैंने मैक्रो किया था सेव, उस नाम से मेरे पास यहाँ पे मैक्रो आ रहा है। अभी हमसे पूछता है कि आप इस मैक्रो को रन करना चाह रहे हैं, तो हम बता देंगे यहाँ पे रन मैक्रो। तो हमारे पास जैसे ही रन करेंगे मेरे पास गौर करें इस जगह मेरे पास वो सारा डेटा चेंज होकर आ चुका है, सिर्फ किस में BIN। और अगर मैं अब एक छोटा सा काम आपको बताऊँ कि मैं यहाँ सिर्फ लिख दूँ US, तो हमारे पास ये करेगा क्या, हमारे डेटा के अंदर से ऐसे सारे पार्टी के नेम जिसके स्टार्ट में, एंड में या बीच में कहीं पे भी US आ रहा हो वो हमें डेटा से फिल्टर करके लाकर दे देगा। तो अब मैं क्या करना पड़ेगा, दोबारा से मैक्रो, व्यू मैक्रो, और इससे दोबारा से अगर मैं करूँ यहाँ से रन, तो हमारे पास गौर करें US मैंने सिर्फ लिखा, US अगर मैं देखूँ इस जगह भी आ रहा है मुस्तफ़ा के, ठीक है। दोबारा हम अगर आ जाए BK इंडस्ट्रीज़ में भी हमारे पास जहाँ पे आ रहा है US, और अगर हम नीचे देखें तो इन सब में भी वो US वर्ड आ रहा होगा। अब वो शुरू में हो, स्टार्ट में हो या फिर कहीं पे भी वो हमें फ़िल्टर कर देगा। लेकिन दूसरा मसला ये था कि मैंने ये कहा था जैसे मैं इस पर करूँ टाइपिंग, मेरे पास डेटा फिल्टर होना स्टार्ट हो जाए जैसे ही मैं क्या करूँ टाइप करना स्टार्ट करूँ।
तो हमें कुछ भी नहीं करना, हमारे पास एक छोटा सा एडवांस काम, जो कि हमें क्या करना है, हम जाएंगे अपने मैक्रो के अंदर और जाएंगे अपने व्यू मैक्रो में, और इस बार हम इस मैक्रो को यहाँ से रन नहीं करेंगे, हम यहाँ से इसको क्या कर देंगे, एडिट। जो भी मैंने मैक्रो लिखा है या फिर जो भी मैंने मैक्रो रिकॉर्ड किया है वो हमारे पास ये रहा, इस जगह मिल जाता है। इसके अंदर ये है हमारे पास, जो काम मैंने रिकॉर्डिंग किया वो हमारे पास यहाँ पे होके आ चुका है। मुझे ये काम क्या करना है, मुझे एक्सेल को बताना है कि जब भी मैं मैक्रो को चलाऊँ तुम तब चलाओ जब मैं इस पर क्लिक करके स्टार्ट करूँ टाइप करना। तो हमें इसका मतलब ये कोड क्या करना पड़ेगा, इस पर जब मैं टाइप करूँ तब लगाना है। तो हम इस कोड को सिंपल सारा सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से कर लेंगे कॉपी, लेकिन सिर्फ इस सब और एंड सब के बीच में जितना डेटा है उसे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको कॉपी और इस विंडो को हम क्या कर देते हैं यहाँ से क्लोज। और हमारे पास एक छोटा सा ऑप्शन मैंने बताया था जब मुझे इस पर करना है एडिटिंग, तो हम इसको क्लिक कर देंगे डिज़ाइन मोड पे, और यहाँ पे मुझे सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। जैसे मैं इस पर करूँगा डबल क्लिक तो मेरे पास एक पैनल वही वाला दोबारा से आ जाएगा। यह हमें बोलता ये है कि जब भी मैं इस पर करूँगा टाइप, अब यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, हम सिंपल इसे ये कहेंगे जब भी मैं तुम पे करूँ टाइप, तो जो मैक्रो मैंने रिकॉर्ड किया उसे यहाँ पे रन कर दो। और यहाँ से इतना सा काम करने के बाद हम क्या कर देंगे, इसको क्लोज। और यहाँ पे अब देखिए, अगर मैं एडिट मोड पे क्या कर दूँ, क्लिक दोबारा से डिज़ाइन मोड पे, और यहाँ पे क्या करूँ मैं,